देखिए 12th हिंदी के पेपर में क्वेश्चन नंबर 7वां पूछा जाता है। इसमें लिखा होगा स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक यहाँ पर खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 होगी और ये 5 नंबर का होता है। 5 नंबर 1% के बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। देखिए इस वीडियो में आप लोगों को जो यहाँ पर रसमृति खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण बताने वाले हैं कि कैसे लिखना बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर देखिए ये देखिए दूसरा होगा या फिर पहला, जहाँ पर भी हो ऐसे देख लेना। यहाँ पर लिखा होगा कि यहाँ पर देखिए रसमृति खंडकाव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। मतलब 100% ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, अथवा के 2 आते हैं, हमें एक ही करना है। ठीक है, 2 पूछे जाएंगे, इनमें से आपको एक ही करना है। एक पूछा जाएगा रसमृति खंडकाव्य के आधार पर कथावस्तु लिखिए। कथावस्तु कठिन होती है और जो चरित्र चित्रण होता है सबसे सरल होता है। तो आप लोगों को चरित्र चित्रण बताऊंगा और वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि कौन कौन से जिले में पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जब भी लिखोगे खंडकाव्य न्यू पेज से स्टार्ट करना है। ऊपर आपको ऐसे डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या, पहला हो दूसरा हो, 7वें का पहला हो दूसरा हो तीसरा हो, जहाँ पर भी हो ऐसे डाल देना। फिर लिखना है यहाँ पर देखिए रसमृति खंडकाव्य, यहाँ पर खंडकाव्य कर्ण के यहाँ पर चरित्र पर आधारित खंडकाव्य है। जो रसमृति खंडकाव्य है ये कर्ण के यहाँ पर चरित्र पर आधारित खंडकाव्य है। कर्ण का यहाँ पर चरित्रशील की यहाँ पर प्रतिमूर्ति, शौर्य व पौरुष का अगाध सिंधु, उसके बाद में यहाँ पर शक्ति का स्रोत, सत्य साधना, दान त्याग का यहाँ पर तपोवन है। इस प्रकार से आपको इतना जरूर याद कर लेना, बाकी आपको याद नहीं करने की जरूरत, बाकी आपको बस देखने की वीडियो जरूर है, अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगी। फिर कर्ण के यहाँ पर चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार हैं। जैसे पहली हेडिंग आपको डालना है उत्कृष्ट चरित्र। इसमें कैसे लिखना, देखिए कर्ण रसमृति खंडकाव्य का नायक है। जो कर्ण है रसमृति खंडकाव्य का नायक है। उसके बाद में यहाँ पर काव्य की यहाँ पर संपूर्ण कथा कर्ण के चारों ओर यहाँ पर घूमती है। काव्य का नामकरण भी कर्ण को ही नायक सिद्ध करता है। रसमृति का अर्थ है वह मनुष्य जिसका रथ रश्मि अर्थात पुण्य का हो। पुण्य मतलब जब देखिए यहाँ पर जो कर्ण था ये दानवीर था, मतलब बहुत ही ये अच्छा था। तो इस प्रकार से आपको उत्कृष्ट चरित्र में लिख देना। फिर दूसरा हेडिंग डालना सच्चा मित्र। अब देखिए बहुत सिंपल सा, जो आपने महाभारत देखी होगी या सूर्यपुत्र कर्ण जो नाटक है उसको देखा होगा, तो ये देखिए याद करने में ज़्यादा आसानी भी हो जाएगी और बहुत ही जल्दी आपको याद हो जाएगा। इसमें कैसे लिखना, दुर्योधन ने अपने यहाँ पर देखिए दुर्योधन ने जात अपमान के से यहाँ पर कर्ण की रक्षा की, उसे राजा बनाकर की। क्या है, दुर्योधन ने यहाँ पर जात अपमान से कर्ण की रक्षा की और उसे क्या है राजा बनाकर की। उसके बाद में आगे लिखना है तभी से यहाँ पर कर्ण दुर्योधन का अभिन्न मित्र बन जाता है। और कृष्ण और यहाँ पर कुंती के समझाने पर भी वह दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ता। मतलब जब भगवान श्री कृष्ण और कुंती समझाते हैं कि तुम हमारे ही पुत्र हो, कुंती के ही पुत्र हो, और कृष्ण भी समझाते हैं कि हमारे यहाँ पर हमारी ओर आ जाओ, हमारी उसमें शामिल हो जाओ, तो लेकिन कभी वो ये नहीं मना कर देता क्योंकि वो दुर्योधन का मित्र बन चुका था कर्ण। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख देना। फिर लिखना है यहाँ पर परम दानवीर। इसमें कैसे लिखना है, कर्ण के यहाँ पर चरित्र की प्रमुख विशेषता यह है कि वह धन संपत्ति के लोभ में मुक्त है। ब्राह्मण वेश में आए इंद्र को वह अपने क्या है कवच कुंडल दान कर देता है। देखिए जो यहाँ पर महाभारत होती है तो उसमें जो इंद्र होते हैं वो उसके यहाँ पर जो यहाँ पर कर्ण होता है उसके कवच कुंडल दान में ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में और यहाँ पर अपनी माता कुंती को यहाँ पर यहाँ पर युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को ना मारने का यहाँ पर अभय दान देता है। वो केवल यहाँ पर देखिए केवल यहाँ पर अर्जुन को ही मतलब मारने का यहाँ पर कहता है कि बाकी और किसी को नहीं मारेगा। चाहे वो ये कहता है कर्ण कि आपके 5 ही पुत्र जीवित रहेंगे, चाहे हम जीवित रहें या फिर यहाँ पर अर्जुन, दोनों में से कोई एक जीवित रहेगा और 5 ही आपके पुत्र जीवित रहेंगे, तो ये कहता है। उसके बाद में आगे लिखना है देखिए यहाँ पर महान सेनानी। इसमें कैसे लिखना है, कौरवों की ओर से यहाँ पर कर्ण महाभारत के युद्ध में सेनापति है। वह सरसैया पर यहाँ पर लेटे भीष्म पितामह से यहाँ पर युद्ध हेतु तो आशीर्वाद लेने जाता है। तो इस प्रकार से लिखना है। मतलब आपको एक पेज में लिखना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना क्योंकि 5 नंबर का पूछा जाता है। 80 वर्ड का मतलब होता है एक पेज। ज़्यादा बड़ा लिखोगे आपका टाइम बर्बाद होगा, नंबर उतने ही मिलेंगे। अब चलते हैं यहाँ पर कौन कौन से ज़िले में पूछा जाता है ये आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए जो आप लोग मुजफ्फरनगर, शामली, बुलंदशहर, मथुरा, वाराणसी, चंदौली, फतेहपुर और उन्नाव, देवरिया इन जिलों में रहते हैं तभी ये खंडकाव्य याद करना, वरना आप लोग ये खंडकाव्य नहीं याद करना। फिर से बता देता हूँ, मुजफ्फरनगर, शामली, बुलंदशहर, मथुरा, वाराणसी, चंदौली, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।